सनी कुमार की उम्र है 28 साल और ये हमारे पास आए थे औरंगाबाद बिहार से। इनके पिछले 2 साल काफ़ी पेनफुल रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ और जो इनकी फीमर बोन है वो 2 जगह से फ्रैक्चर हो गया उसमें। एक तो हिप में फ्रैक्चर हुआ जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर, और दूसरा फ्रैक्चर हुआ थाई में जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ फीमर। उसकी सर्जरी की गई, उसमें एक लंबी नेल डाली गई और 2 स्क्रू इनके हिप में यानी कि फ्रैक्चर नेक फीमर को यूनाइट करने के लिए डाले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। आई मीन शैफ्ट ऑफ फीमर तो जुड़ गई लेकिन जो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर है वो जुड़ नहीं पाई, उसकी यूनियन नहीं हो पाई और उसके साथ साथ उसमें एवीएन भी हो गया। दूसरी चीज़, जब एक्सीडेंट हुआ तो इनका लेफ़्ट साइड का जिधर फ्रैक्चर था उस तरफ का फुट ड्रॉप भी हो गया। इस वजह से ये पिछले 2 साल से ऐसे ही दर्द के साथ चल रहे हैं। 1 more time। 2 इंच का डिफरेंस है, करो ये देखो, अराउंड 2 इंच का डिफरेंस है। जब पेशेंट की एक सर्जरी फेल हो जाती है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। कारण कि एक तो पेशेंट मेंटली बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है, फाइनेंशियली काफ़ी बर्डन हो जाता है, और जब पेशेंट ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं तो उनकी मसल्स और बोन्स भी वीक हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर से संभालना, फिर से वापस नॉर्मल लाइफ में लाना हमारी जिम्मेवारी है। तो सनी के एग्जामिनेशन में द फर्स्ट थिंग इज़ देयर शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब, अराउंड 2 इंच शॉर्टनिंग है लेफ़्ट साइड में। दूसरा, आप देखें इनके जो उंगलियां हैं ये ऊपर खींच पा रहे हैं। सनी ऊपर खींचो उंगली, यस, इस तरफ इसको खींचिए, इसको नहीं खींच पा रहे बिकॉज ये फुट ड्रॉप है। ये जो पैर में वीकनेस है ये चोट लगने के बाद आई थी? हाँ। जैसे चोट लगी तो तुरंत ही ऐसा हो गया था? हाँ जी जी। मतलब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद पता चला कि ऑपरेशन के बाद? हाँ, सुन्न है अभी तक और वो शॉर्टनिंग है। अच्छा अच्छा, शॉर्टनिंग तो ये मतलब चलने लगा ना तब उसके बाद हुई होगी। हाँ। थाई मसल्स में भी डिफरेंस है, इधर मसल्स में काफ़ी अच्छा टोन है लेकिन इधर फ्लैबी भी है और वेस्टिंग भी है। इस घुटने को मोड़ो, इधर मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, रोटेशन भी बहुत अच्छी है। इसको कितना मोड़ सकते हो? एक जगह नहीं। ओके बस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अराउंड 50 डिग्री का फ्लेक्शन है लेकिन रोटेशन बिल्कुल नहीं है। और अगर हम अबडक्शन की कोशिश करते हैं तो दैट्स इट, 20 डिग्री। 1 more time। जस्ट 20 डिग्री, बोथ साइड। इधर 20 है और इधर है 45। तो आप देख सकते हैं सारी मूवमेंट्स कम हो गई हैं, पैर की शॉर्टनिंग है, फुट ड्रॉप है, मसल वेस्टिंग है। तो हमने इनका इम्प्लांट हटाना है, जो नेल है वो सब निकालेंगे, इनका हिप रिप्लेस करेंगे, लेग लेंथ को इक्वल करेंगे और धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये मसल्स वापस आएंगी। रही बात फुट ड्रॉप की, इसके लिए हम वेट करेंगे सनी, अगर इसमें रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें भी टेंडन ट्रांसफ़र करके हम इसकी सर्जरी करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे, लेकिन वो है सेकंड स्टेज की बात। ओके। सनी का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नेल डला हुआ है, स्क्रूज डले हैं, बिकॉज इनका यहाँ भी फ्रैक्चर था शैफ्ट फीमर का और नेक फीमर का भी फ्रैक्चर था। ये फ्रैक्चर तो इनका यूनाइट हो गया था बट एज़ यूजुअल जैसे हम देखते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर में प्रॉब्लम आती है, स्क्रूज भी बाहर आ गए थे एंड इट वाज वेरी पेनफुल। सर्जरी के इमीडिएटली बाद का एक्सरे देखते हैं। ये सर्जरी के नेक्स्ट डे का एक्सरे है, इसमें हमने वो नेल पूरा निकाल दिया है और इनका ये हमने नॉन सीमेंटेड कप यूज़ किया था जिसमें हमें स्क्रू यूज़ करने पड़े थे बिकॉज द बोन क्वालिटी वाज नॉट वेरी गुड। दिस इज़ द मैजिक ऑफ MIS टेक्निक। कौन कह सकता है कि 4 महीने पहले सनी लाठी के सहारे चलते थे। अब आप देखिए टांग की लंबाई बराबर हो गई है, पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो गया है और सबसे बड़ी बात, सनी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। चलने में कितना दर्द हो रहा है? नहीं ज़्यादा। तो कितना चल लेते हो, चलना चाहो तो? अभी तो रोज टहलते हैं तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक चल लेते हैं, ठीक है, एक बार हो जाइए।
ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, इम्प्रूवमेंट अभी और भी होनी है। चलिए, फुट ड्रॉप की वजह से लेफ़्ट पैर को थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ता है, बट ही इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स विदाउट सपोर्ट। तो सन्नी का एग्जामिनेशन 4 महीने के बाद, लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, पहले लगभग 1.5 इंच छोटा था पैर। हालांकि फुट ड्रॉप अभी भी है और अभी भी मसल वेस्टिंग है, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है, बट थोड़ा सा भी परेशानी है। बट लेग लेंथ इक्वल है, पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। मूवमेंट्स अगर देखें, मोड़ो, ऑलमोस्ट 80 डिग्री फ्लेक्शन है, और रोटेशन जो पहले बिल्कुल नहीं थी वो शुरू हो गई हैं, और अब अबडक्शन भी हम कर सकते हैं जितना चाहें। नी में थोड़ा सा क्रैपिटस है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इनको, नी की वजह से अब इनको थोड़ा सा ये यहाँ के बाद नी में थोड़ा सा स्टिफनेस आती है, बट इसकी फिजियोथेरेपी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिर नीचे बैठने में और चौकड़ी लगाने में आसानी रहेगी। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे सर्जरी से, जो अब कर पा रहे हैं? पहले तो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, बस वही टहलना, नीचे नहीं बैठ पा रहे थे, तो अभी तो वॉकिंग। चलना कितना होता था पहले? पहले चलना वही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 800 मीटर। और वो भी सपोर्ट से चलते थे? हाँ, आप सपोर्ट से, स्टिक के साथ चलते थे? मतलब बिना स्टिक तो चल ही नहीं पाते थे? न बिना स्टिक चलते थे, फिर बाद में जब पेन हुआ ना, हाँ। उसके बाद से फिर स्टिक पकड़ ली। अब नॉर्मल चल पा रहे हैं? हाँ। जैसे आज आए हैं बस से, ट्रेन से आए हैं? हाँ, नॉर्मल। तो ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प चाहिए आपको? नहीं। अब आप इंडिपेंडेंट हैं बिल्कुल? ठीक है। तो दिस वाज अ चैलेंजिंग सर्जरी। जब एक बार सर्जरी होती है, उसमें इम्प्लांट डले होते हैं, तो इनका MIS टेक्निक से हमने सर्जरी की है, एंड ही इज़ गेटिंग इट्स बेनिफिट। हाँ, अभी चौकड़ी लगाने में और नीचे बैठने में थोड़ी सी तकलीफ़ है घुटने की वजह से। जी सर। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो भी कर पाओगे बड़ी जल्दी। ठीक है, ठीक। थैंक यू।